मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। यहाँ पर हम क्वेश्चन में डिवाइड का यूज ज़्यादा देखेंगे। देखिए आप क्वेश्चन में डिवाइड जो है वो ज़्यादा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, हमने आपको एक तरीका बताया था इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। आपको सबसे पहले वी बॉड मॉस में से आपको याद होगा इसका मतलब होता है बार, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट और इसका मतलब होता है ऑफ और इसका मतलब है डिवाइड। तो बस हमें इस चीज को सीखना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीक्वेंस जो है वी बॉड मॉस के क्रम में करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन में कैसे हमें इसका यूज करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट कैसे किया करें। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को लास्ट वाले पोर्शन में जाएं, तो देख रहे हैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 1 + 4/5। पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्वेश्चन को सबसे लास्ट वाली पोजीशन से सॉल्व करना सीखते हैं। और देखिएगा आपको भी एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आप देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला पोजीशन ये कितना है, 1 + 4/5, यही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 4/5, 5 × 5 और 4 9, 9/5, 9/5। लेकिन ये बना क्या हुआ है, डिवाइड, और इस डिवाइड की वजह से जो 9/5 है, जो 9/5 है वो 9/5 किसमें चेंज हो जाएगा, 5/9 में। ये चीज आपको समझनी है, ठीक। यहीं पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ये देखिए प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, और प्लस और मल्टीप्लाई में आपको अच्छे से पता है क्या है, बॉड मॉस, तो MAS, तो मल्टीप्लाई पहले है और ऐड बाद में है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 3। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे बच कितना आ रहा है, 1 + 5/3, यही तो बच रहा है। और 1 + 5/3 को क्या करेंगे बेटा, 3 × 3 और 5, 8/3। और 8/3 को अगर हम इस डिवाइड की वजह से वैल्यू लिखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/8। क्लियर है। फिर से आपका देखो क्या आ गया, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ गया, ऐड। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 4। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 + 3/4, और 1 + 3/4 का मतलब क्या हो गया बच्चा, 1 + 3/4 मतलब 7/4। ये हमारा सॉल्यूशन है। मतलब क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट वाले पोजीशन से स्टार्ट करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, क्या है, 1/3 + 1/2 - 1/7/9। देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट पोर्शन में अगर आप ध्यान दें तो ये 7/9 जो है ये फिर से किसके नीचे है, डिवाइड के नीचे। और इस वजह से 7/9 जो है वो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/7, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब 2 - 9/7, अब इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 - अब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 - 9, 14 - 9 कितना हो गया, 5, 5/7। और 5/7 को अगर हम सही से लिखें, क्योंकि डिवाइड लगा हुआ है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 7/5। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पर भी एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7/5, 5 × 15 और 15 और 7 22, 22/5, और 22/5 इस डिवाइड की वजह से क्या हो जाएगा, 5/22। अब अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास बचा क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 5/22, और क्या हो गया यहाँ पर 17/22, जो कि सॉल्व हो जाएगा 22/22, और आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अगले क्वेश्चन की फिर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा
चेंजमेंट हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 बाई यहां पे 2, ठीक है। एक मिनट और है यहां पे, अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये वैल्यू दी जा रही है, और ये वैल्यू पता किसकी दी जा रही है, x की, और हमसे पूछ रहा है 2x प्लस 7/4, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा अपने क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में फिर से हम स्टार्ट कहां पे करेंगे, सबसे लास्ट वाली पोजीशन से, और सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे अगर ध्यान देते हैं कितना 1 प्लस 1/2, 1 प्लस आधा जो कि 1.5, और 1.5 का मतलब 3/2, और 3/2 इस बटे की वजह से, डिवाइड की वजह से क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है ना। हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि 3/2 आ रहा था, तो मैंने 3/2 ना लिख के 2/3 लिखा है, क्यों, 2 बार काम करने से अच्छा हम एक बार फाइनल काम कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, फिर से 1 से मल्टीपल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस 2/3, 3 कम 3 और 2 5, 5/3, 5/3 को हम फिर से कितना लिखेंगे, 3/5, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिएगा 5 कम 5, 3 का एक गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 कम 5 और 3 8/5, और 8/5 का अगर सॉल्यूशन लिखें तो कितना हो जाएगा, 5/8, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 1 प्लस, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखो बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस 5/8। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 8 5 13/8, ठीक है। अब 13/8 ये वैल्यू जो आ रही है वो किसकी आ रही है, x, क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 7/4, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए 2x की वैल्यू कितनी है, 13/8 प्लस 7/4। अगर आप ध्यान दें तो ये फिर से कैंसिल कर रहा है, कितना आ गया, 4। अब ये देखिए कितना हो गया, 13/4, 7/4 जो कि हो गया 20/4, और 20/4 का मतलब कितना हो गया, 5। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट किया, कुछ भी वैल्यू दे दी, उसको मान लिया उन्होंने x, और क्या दिया, x के टर्म में क्वेश्चन को आपसे पूछ दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन को समझिए। समझते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है भैया, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 प्लस 4 बटे में, फिर दिया गया है 2 प्लस 3 बटे में 5 माइनस 1/2, माइनस 1/2 ब्रैकेट में 10 और भाग में है 2, ठीक है। समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन में हम देखा जाए तो ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, और दोनों के बीच में क्या पूछा गया है, आपसे माइनस, दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको निकालना है। अब आप क्वेश्चन को मैंने वही बताया, सबसे लास्ट वाले पॉइंट्स उठाएंगे, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखिए तो क्या लिखा हुआ, 5 माइनस 1/2, 5 दूनी 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9, 9/2, 5 दूनी 10 माइनस 1 9/2, लेकिन 9/2 को हम लिखेंगे क्या, 2/9। फिर से प्लस और मल्टीप्लाई में हम किसको पहले ध्यान देंगे, मल्टीपल में, और मल्टीपल को ध्यान दें तो सॉल्व कर लेते हैं। अब ये फाइनल कितना हो गया, 2/3, 2 प्लस 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, और 8/3 की अगर हम बात करें तो क्या लिख देंगे, 3/8, क्लियर। अब इस पोर्शन को देखिए तो मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 3/2 और 1 प्लस 3/2 का मतलब कितना हो गया, 5/2, क्लियर। अब आप सेकंड पार्ट में आ जाइए,
तो आपको देखिए ब्रैकेट दिख रहा है और फिर उसके अंदर डिवाइड है और डिवाइड की वजह से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। और जिसकी वजह से पूरी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। और इन दोनों का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है 4 सही 2/7, 4 सही 2/7 माइनस 1/2, फिर है 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/7, फिर है क्वेश्चन में भाग है, फिर है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/ दिया गया है 2 प्लस फिर है 1/5 माइनस 1/5। देखिए एक बार सभी लोग क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनके पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन 2 वैल्यू में है, इन दोनों वैल्यू के बीच में डिवाइड का रूल लगा हुआ है, समझते हैं जरा। अगर आप ध्यान दें तो इसको कितना हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए, 7 को 28 और 2 30, 30/7 यही लिख लेते हैं। या आप अगर ध्यान दें इस वैल्यू की सॉल्व में क्या आ रहा है 30/7 यहां लिख दिया माइनस 1/2। इस वैल्यू को जरा सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/2, ठीक है। और 7 एकम 7 1 8/7 अलग से हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। अब इस पोजीशन को अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में देखेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आप एलसीएम देख लीजिए तो कितना आ रहा है 14 एलसीएम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम आ गया 14, 7 दूनी 14, 30 दूना 60, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 60, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे कितना हो गया 60, 60 माइनस 7 जो कि हो गया वैल्यू कितना पता है आपको 53/14। अब अगले वैल्यू देखते हैं, इसका भी एलसीएम कितना हो गया 14, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, यहाँ वैल्यू हो गई 49, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 49 और ये हो गई 16, 9 6 15, 4 1 5 और 6, 65/14, ठीक है। आपको पता है अच्छे से ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ बच कितना रहा है 53/65 और ये भाग का निशान। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसको देखिए फिर से वही पार्ट, हम सबसे लास्ट वाले पार्ट में जाते हैं। क्या करते हैं 55 25 माइनस 1 24/5, 24/5 जो सॉल्व होगा वो कितना हो जाएगा 5/24। क्लियर है भाई, 55 25 माइनस 1 24/5 और इस 24/5 को हम अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो 5/24, 24 दूना 48 क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 24 दूना 48 और 5 53/24, 53/24 को अगर लिखें तो 24/53। क्लियर है, कोई डाउट? सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए फिर से 1 से मल्टीपल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 53 का गुणा हम करते हैं किसमें 2 में, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 24। तो देखिए कितना हो जाएगा 53 गुणा 2, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और प्लस कितना हो गया 24, तो कितना हो गया 130, ठीक है। 130/53 को अगर सॉल्व करें तो 53/130 आ जाएगा। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो गया वो 53/130। ये देखिए दोनों पार्ट का है, इस पार्ट का सॉल्यूशन ये आया और इस पार्ट का सॉल्यूशन ये आया। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बस हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये 53/65 है, ये डिवाइड लगा हुआ है, किसमें चेंज हो जाएगा मल्टीपल में, वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 130/53। अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू कैंसिल,
ये कैंसिल कितनी बार में, 2 बार। आंसर हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 2। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 2। तो ऐसे में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अभी आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको समझिए जरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ है, वैल्यू यहाँ पे हटा के आपको अचर पद दे दिए ए बी सी के टर्म्स में, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको तरीका सॉल्व करने का ही है, वही पुराना। क्या, सबसे लास्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 माइनस ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस ए। प्लस कितना हुआ है ए, जिसकी वजह से प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनल हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस ए। और 1 अपॉन 1 माइनस ए जब बचेगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस ए अपॉन 1। समझ पा रहे हैं? फिर से देख लीजिए, इसका मल्टीपल किया कोई फर्क पड़ेगा, प्लस कितना है ए, जिसकी वजह से कैंसिल, अपॉन में कितना रहेगा 1 माइनस ए। और 1 अपॉन 1 माइनस ए सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए अपॉन 1 ही तो आएगा। अब फिर से यहाँ पे 1 में मल्टीपल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप देख रहे हैं 1 माइनस ए, यानी कि ये पोजीशन देखिए आप, प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, क्लियर है। लेकिन ये माइनस चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का नंबर है तो ये प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। और क्या बचा हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, ए। और a जो वैल्यू है, तो अगर आप ध्यान दीजिए 1 माइनस बचा क्या था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ a, जिसकी वजह से ये और ये वैल्यू कैंसिल, तो कितना आ गया 1। और 1 माइनस 1 अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करो और चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। आप सभी लोग भी सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है। देखिए सबसे लास्ट वाली पोजीशन सॉल्व करेंगे हम लोग। ये पूरा क्या हुआ है, अपॉन में 3/5 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। 1 प्लस 5/3, 3 प्लस और ये इसे मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 प्लस 5/3, 3 3 9 5, 14/3 और 14/3 को अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 3/14। यहाँ पे देखिए मल्टीपल हो जाएगा तो 9/14 आ जाएगा। 14 पंचे 70 प्लस 9 79/14। इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। 14 पंचे 70 और 9 79/14। इसको भी सॉल्व किया था हम लोगों ने, 79 सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा 1। तो आपने देखा हमने डिवाइड वाले आपको क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन को बताएंगे, और ऐसे क्वेश्चनों को आप अपने प्रैक्टिस बुक में या जो भी किताब आप पढ़ रहे हो उसमें देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम बेसिक से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। थैंक यू।